नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईरान को 2.5 लाख करोड़ देने की तैयारी में है अमेरिका। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करेगा, कई प्रतिबंधों में राहत भी देगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान को $30 अरब यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत ईरान यूरेनियम का संवर्धन किए बिना सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा $6 अरब तक की राशि तक पहुंच मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में 1 जुलाई से नहीं चलेंगे 15 साल से पुराने वाहन। चेकिंग के लिए पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेगी पुलिस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दिल्ली में अब एंड ऑफ लाइफ यानी कि निर्धारित उपयोगी जीवन को पार कर चुके वाहनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस अभियान को लेकर बुधवार को CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पूरी रूपरेखा पेश की। दरअसल दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 1 जुलाई से दिल्ली में संयुक्त परिवर्धन टीमें तैनात की जाएगी, जो ऐसे वाहनों की पहचान कर मौके पर ही जब्त करेंगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अनुसार EOL वाहन वहीं जब्त कर लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे बोले, महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। इससे पहले उद्धव ने 6 जुलाई और मनसे प्रमुख ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था। उधर दोस्तों, NCP शरद गुट चीफ शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन दिया है। पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी चाहिए तो उसे कक्षा 5 के बाद से ही शुरू किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी दोस्तों, मुंबई की MIDC पुलिस स्टेशन ने मुंबई के कुर्ला और पुणे इलाके से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 बांग्लादेशी महिला शामिल है। इन सभी को नौकरी का लालच देकर मुंबई लाया गया था। वहीं दोस्तों, मुंबई पुलिस ने 7 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक बायजीद अयूब शेख अवैध रूप से बांग्लादेशी महिलाओं को मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में नौकरियों का लालच देकर उन्हें भारत लेकर आया और इन महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने का इरादा रख रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CM के काफिले की गाड़ियों में भरा पानी मिला डीजल, एक के बाद एक 19 कारें बंद हुई। इंदौर से दूसरी मंगवाई। रतलाम में पेट्रोल पंप सील। जी हां दोस्तों, रतलाम में शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव MP राइज 2025 होने जा रही है। कॉन्क्लेव में CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। CM के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। इससे हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखा गया तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, रात करीब 10 बजे CM कारकेट की 19 इनोवा कारें शहरी सीमा के डोसी गांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंची थी। डीजल भरवाने के बाद गाड़ियां आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाकर रुक गई। धक्का लगाकर गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ा। बाद में जांच करने पर पता चला कि डीजल में पानी मिला हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। 1-to-1 मीटिंग में कहा, सैनिकों की वापसी से जुड़े समझौते का पालन हो। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच शुक्रवार को SCO समिट की साइडलाइन में रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भेंट की। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए एडमिरल डोंग जुन को 4 पॉइंट्स वाला प्लान पेश किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऐसी टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री पर सेट करने का नियम अभी नहीं। सरकार ने कहा 2050 के बाद यह संभव। पहले पावर मिनिस्टर बोले थे जल्द नियम लागू होगा। जी हां दोस्तों, एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री के बीच ही सेट करने का नियम अभी लागू नहीं होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडिया क्लाइमेट समिट में यह जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ऐसी टेम्परेचर निर्धारित करने का नियम फिलहाल नहीं लेकर आएगी। यह बदलाव धीरे धीरे और समय के साथ किया जाएगा। 2050 के बाद ही यह संभव हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, यात्री फंसे। अहमदाबाद और सूरत में बाढ़, घरों में पानी घुसा। देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश हुई। जी हां दोस्तों, देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश में सामान्य से 134.3 मिमी बारिश होनी थी, लेकिन 146.6 mm बारिश हो चुकी है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर मुक्कटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। रास्ते पर लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित निकाल रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर देश में बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। हिमाचल के कुल्लू जिले में बादल फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लापता है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, डोडा और कठुआ जिलों में बादल फटने और तेज बारिश से आई बाढ़ में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और नवसारी जिलों में बीते 2 दिन से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सूरत के बाद अब अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के सभी राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हमने कल ही चीन के साथ डील साइन की है, अब भारत के साथ होने वाली है। जी दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता कर लिया और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर में करीब 100 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोई कंफ्यूजन नहीं, महागठबंधन जीती तो तेजस्वी ही होंगे सीएम, कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व पर अहम बयान दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं और अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि कन्हैया ने कहा कि चुनाव में मुद्दे सर्वोपरि होंगे। कन्हैया ने कहा कि गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक विरोधियों द्वारा साजिश रची जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने बनाया बंकर बस्टर बम, 15 साल में तैयार। चट्टान के 200 फीट नीचे ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। जी दोस्तों, अमेरिका ने पिछले हफ्ते 21 जून को ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। ये बम खास तौर पर गहरे बंकरों और जमीन के नीचे बनी साइटों को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सेना के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन ने गुरुवार को बताया कि इन बमों को बनाने में 15 साल लगे। 2009 में जब अमेरिका को ईरान की फोर्डो साइट के बारे में पता चला, तब उसके पास इसे तबाह करने के लिए कोई सही हथियार नहीं था। इसके बाद अमेरिका ने इन शक्तिशाली बमों को डेवलप किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आसाराम को बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला। जी दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के दुष्कर्म केस के मामले में आसाराम को बड़ी राहत दी है। उसकी अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इस मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दरअसल दोस्तों, जस्टिस इलवेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान आसाराम की अस्थायी जमानत को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, जो पहले 28 मार्च को दी गई थी। इसकी अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओबामा बोले, अमेरिका लोकतंत्र से भटक रहा, डोनाल्ड ट्रंप सरकार देश को खोखला कर रही है, ट्रेड वॉर से खतरे में देश की गरिमा। जी दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले हफ्ते अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड शहर में एक कार्यक्रम में भाषण दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार हीदर कॉक्स के साथ चर्चा में ओबामा ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और युवाओं से देश को बचाने की अपील की। ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं वे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगहों से गलत चीजों का विरोध हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद जगन्नाथ रथ यात्रा में हाथी हुआ बेकाबू, डीजे और सीटी की आवाज से भड़का, बैरिकेड तोड़कर सकरी गली में भागा, वन विभाग ने काबू में किया। जी दोस्तों, अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई, लोग इधर उधर भागते दिखे। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। जानकारी के अनुसार हाथी डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हो गया था। हाथी को वन विभाग के अमले ने 2 मादा हाथियों की मदद से काबू में किया। इसके बाद उसे और दोनों मादा हाथियों को जुलूस से हटा लिया गया। बाकी यात्रा में 14 हाथी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
व्हाट्सएप ने पेश किया नया AI फीचर, मैसेज पढ़ना हुआ और भी आसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कई बार जरूरी मैसेज पढ़ना भूल जाते हैं या ढेर सारे मैसेज देखकर उलझन में पड़ जाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप ने एक नया AI फीचर लॉन्च कर दिया है जो खास आपके लिए है। इस फीचर का नाम है AI समराइज और इसका काम है आपके सारे अनपढ़े मैसेज का छोटा और आसान सारांश निकालना। दरअसल दोस्तों, व्हाट्सएप का यह नया AI फीचर ग्रुप चैट्स और पर्सनल दोनों तरह के मैसेज के लिए काम करेगा। इसका मतलब यह है कि चाहे दोस्तों की ग्रुप चैट हो या फिर ऑफिस के जरूरी मैसेज, अब आप बिना हर किसी के मैसेज को खोले भी जान सकेंगे कि क्या बात चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 पर बंद हुआ। निफ्टी में 79 अंकों का उछाल, ये 25,638 पर पहुंचा। ऑयल एंड गैस शेयर्स चढ़े। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 27 जून को सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,069 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 79 अंकों की तेजी रही, यह 25,638 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट रही। बात करें दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में जियो फाइनेंस, एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, डॉक्टर रेड्डी और विप्रो रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना 1375 रुपए सस्ता होकर 95,784 पर आया। चांदी की कीमत 1957 रुपए घटी। इस साल सोना 26% तो चांदी 24% महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, आज सोने का दाम 1375 रुपए सस्ता होकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोना 87,738 रुपए और 18 कैरेट सोना 71,838 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो आज चांदी की कीमत 1957 रुपए घटकर 1,05,193 रुपए पर आ गई है। एक दिन पहले चांदी की कीमत 1,07,150 रुपए थी। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 जून को चांदी ने 1,09,550 रुपए और सोने ने 99,454 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा बोले, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, भारत 24 रन से जीता था। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हार टीम के मन में थी। जी दोस्तों, रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी टीम ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया था। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में रोहित शर्मा ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर की फाइनल हार का गुस्सा उनके और पूरी टीम के मन में था। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया था। इस मैच में रोहित ने 92 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 40% तक डिस्काउंट। 2000 का कमरा 1200 रुपए में मिलेगा। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक छूट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPDTC ने अपने होटलों के कमरों की बुकिंग पर 20 से लेकर 40% तक का डिस्काउंट का ऐलान किया है। यह छूट 15 जुलाई से 12 सितंबर तक मिलेगी। दरअसल दोस्तों देश भर के टूरिस्ट इसका फायदा उठा सकते हैं। पर्यटन निगम ने मानसून पर्यटन सीजन के लिए डिस्काउंट का ऐलान किया है। प्रदेश के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर अभी 40 से 50% ऑक्यूपेंसी चल रही है। वीकेंड पर यह 60 से 90% तक पहुंच रही है। इस छूट के बाद कमरों का किराया लगभग आधा रह जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35B भारत में ही ठीक होगा। यूके से 40 इंजीनियरों की टीम आएगी। केरल में 13 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। जी दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35 अब भारत में ठीक होगा। इसके लिए ब्रिटेन से 40 इंजीनियरों की टीम और 2 व्हीकल आएंगी। टीम फाइटर जेट में आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगी, जिसके बाद यह ब्रिटेन के लिए उड़ान भरेगा। दरअसल दोस्तों, फाइटर जेट 14 जून की रात केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के द्वारा उतारा गया था। लैंडिंग के बाद जेट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण यह वापस नहीं जा सका। जेट 13 दिन से एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ने क्रिकेट के 6 नियमों में कर दिया बदलाव। टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 वार्निंग के बाद 5 रन कटेंगे। जी दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने हाल ही में पुरुष क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव कर दिया, ताकि खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाया जा सके। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए लागू हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सीमित ओवर हो यानी कि वनडे और T20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। ICC ने सभी देशों के नियमों में किए गए बदलावों की जानकारी सभी देशों को बता दी है। दरअसल दोस्तों, जिन नियमों में बदलाव हुआ है उनमें प्रमुख रूप से 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से अधिक की देरी करने पर 5 रन काट लिए जाएंगे। यह नियम है, यानी कि अगर कोई भी टीम 2 ओवरों के बीच में 60 सेकंड से ज्यादा का गैप ले लेती है तो उसके 2 वार्निंग के बाद में 5 रन काट लिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेकुलर शब्दों पर बहस हो। आरएसएस के होस्ट बोले इमरजेंसी के दौरान संसद की अनुमति के बगैर जोड़े गए थे। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर कार्यवाहक महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावनाओं में सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर देश में खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे और इमरजेंसी के दौरान संसद की सहमति के बिना जोड़े गए थे। होसबोले 26 जून को दिल्ली में आयोजित आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के समय देश में संसद और न्यायपालिका दोनों काम कर रही थी। इस दौरान इन दो शब्दों को जोड़ दिया गया। ये शब्द रहे या न रहे, इस पर बहस होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच टीम में यूएन अफसर शामिल नहीं होगा। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ठुकराया। ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ। जी दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच टीम में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को अपने एक अधिकारी की मदद देने की पेशकश की थी। यह अधिकारी पहले से ही भारत में मौजूद था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर दी है। वहीं दोस्तों, हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। गुरुवार को सरकार ने बताया कि इसका डेटा डाउनलोड हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CGI बोले जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं, यह देश की सेवा है, लेकिन कठिन काम। कॉलेजियम पर कहा जाति और धर्म चयन के मापदंड नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई का कहना है कि एक जज अकेले काम नहीं कर सकता। जज होना 9 से 5 की नौकरी नहीं है, यह राष्ट्र की सेवा है, लेकिन यह एक कठिन काम भी है। CGI गवई छत्रपति संभाजी नगर में बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच की एडवोकेट यूनियन की तरफ से रखे गए अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। दरअसल दोस्तों, CGI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सभी जजों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करना चाहिए, न कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के। इसलिए सभी फैसले सर्वसम्मति के लिए लिए जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुरुग्राम में होगा एक देश एक विधायिका सम्मेलन। ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। 500 डेलीगेट्स होंगे शामिल। स्पीकर कल्याण खुद कर रहे हैं निगरानी। जी दोस्तों, हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरिविंदर कल्याण ने जानकारी दी है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अगले महीने हरियाणा आ रहे हैं। वे 3 से 4 जुलाई को मानेसर में होने वाले एक बड़े सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस सम्मेलन में देश भर से 500 से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसकी सफलता के लिए अब तक 12 बैठकें हो चुकी है। इसमें लोकसभा, विभिन्न विधानसभाएं और जनसंपर्क विभाग की भी सहभागिता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। आरएसएस महासचिव होसबोले ने कहा था संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेकुलर शब्दों पर बहस हो। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति चाहिए। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। उन्होंने एक पोस्ट पर लिखा कि ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना उनका असली एजेंडा है। राहुल ने यह बात आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान के बाद कही जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को लेकर देश में खुली बहस होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड फ्यूचर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।